हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद प्रेप फिजिक्स एकेडमी। एंड जैसे कि आपको आइडिया होगा ही, हमारा अभी कल ही हमारा आईटी जैम 2025 का रिजल्ट आया है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि कितनी रैंक के ऊपर कौन सी आईआईटी आपको मिल सकती है। ठीक है, कितने मार्क्स होंगे, कितनी रैंक होगी, तो आपको आईआईटी कौन सी आईआईटी मिल सकती है। मेरे पास कुछ डाटा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ठीक है, उस बेसिस पे आप कंसीडर कर सकते हो, ये मान के चल सकते हो कि हाँ, अगर मेरी इतनी रैंक आई है तो मेरे को ये वाली आईआईटी, कौन सी आईआईटी, बॉम्बे, गुवाहाटी, इंदौर, वटेवर। तो कुछ आईआईटीज जो मेन मेन है, मैंने कुछ आईआईटीज के आपको नाम यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। ठीक है, आप वहां से आइडिया लगा सकते हो। तो मेरे पास कुछ इस तरीके से है डेटा, मैं रेंज बता रही हूँ भाई। ठीक है, दिस इज एक्सपेक्टेड, ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट हाँ, आपको थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ, इतनी रैंक होगी तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आपको ये वाली आईआईटी मिल जाए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपकी। सबसे पहले टॉप मैंने 5 आईआईटीज, टॉप आपकी जो आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, रुड़की और आगे भी कुछ आईआईटीज की डिटेल्स मैंने दी हुई है। ठीक है, सो वन बाय वन हम बात कर लेते हैं कि आपकी आईआईटीज के अंदर कितनी रैंक आए और आपको क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपको वो आईआईटी मिल जाए। ठीक है, वहां से आप आइडिया लगा सकते हो। तो आईआईटी बॉम्बे की अगर मैं बात करूं, मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनरल की, तो आपकी जो ओपनिंग होगी आईआईटी बॉम्बे के लिए, ओपनिंग जो होगी वो आपकी है 6 से लेके ओपनिंग होगी और 57 तक आपकी क्लोजिंग है। जो मैंने आपको रेंज बताई है, जो इनिशियल रेंज है वो आपको ये बता रही है, यहाँ से आपकी ओपनिंग हो सकती है एंड क्लोजिंग आपकी कहाँ पे है, 57 पे। ठीक है, सिमिलरली ये सभी रेंजेस ऐसे ही डिफाइन है। अगर हम बात करें इसकी आईआईटी कानपुर की फॉर जनरल कैटेगरी के लिए, आईआईटी बॉम्बे की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो आईआईटी बॉम्बे फॉर जनरल के लिए 5 to 57, 6 से ओपनिंग होगी और क्लोजिंग आपकी 57 तक रह सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 66 से कहाँ तक रह सकती है, 233 तक आपकी क्लोजिंग रहेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो आपकी पॉसिबिलिटी है 69 to 160 रैंक तक आपकी क्लोजिंग हो। सिमिलरली एससी एसटी की आपकी 117 से आपकी ओपनिंग शुरू हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बीच में डिजिट्स लिख रखे हैं, ऊपर शो किए हुए हैं। बेसिकली ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, एससी के लिए आपकी 170 to 890, यानी कि आपकी हो सकती है 890 रैंक तक आपकी जाए। उसके बाद जो रेंज है, उसके बाद आपकी समथिंग 892 आपकी 1100 के करीब आपकी जा सकती है एसटी के लिए। ठीक है, एससी और एसटी मैंने ऐसे शो किए हुए हैं। एससी की आपकी 117 से 890 तक जा सकती है। उसके बाद आपकी जो रेंज है, उसके बाद आपकी रेंज आती है एसटी के लिए, और क्लोजिंग एसटी के लिए कितनी है, 114 है, 1100 के करीब आपकी क्लोजिंग पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली सभी के हर एक एक आपको मेंशन किए हुए हैं, आप अच्छे से डेटा एक अच्छे से देख सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ पे डेटा शो किया है, सो उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सी आईआईटी मिल सकती है। ठीक है, सिमिलरली आईआईटी कानपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मद्रास है, खड़गपुर है, रुड़की है। ठीक है, तो सभी की मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग आपको बता दी है कि इतने पे ओपनिंग होगी और उतने पे क्लोजिंग आपको होगी। ठीक है, ये लिमिट दी है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो आपको ओपनिंग बता रहा है एंड फाइनल जो वैल्यू है वो आपको क्लोजिंग बता रहा है। ठीक है, तो मैंने सभी आईटीज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रैंक है वो मेंशन की हुई है। ठीक है, आप यहाँ से पूरा डेटा चेक कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को फिर देख सकते हो कि हाँ, मेरे को इस यहाँ तक या फिर ये वाली आईटीज, ये आईटीज मेरे को मिल सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एससी से एसटी की बात की हुई है, तो ऊपर जो रेंज है वो एससी की क्लोजिंग है और फिर उसके बाद जो लास्ट रेंज है वो आपकी एसटी की क्लोजिंग है। ठीक है, इसके बाद आपकी
यहाँ इसके बाद आपकी एसटी की ओपनिंग शुरू होगी और क्लोजिंग एसटी की कहाँ होगी, आपकी जो ये लास्ट डिजिट शो की हुई है, दीज आर द डिजिट्स फॉर एसटी क्लोजिंग, ठीक है। ऊपर ये जो डिजिट्स है, दीज आर द डिजिट्स, दीज आर द क्लोजिंग रैंक फॉर द एसटी कैटेगरी। ओके, तो वन बाय वन आप सभी रेंज को चेक कर सकते हो, सभी वैल्यूज को, सभी डेटा को आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग खुद को फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे को ये आईटी मिल सकती है। शो किया हुआ है आईआईटी गुवाहाटी के लिए, आईआईटी हैदराबाद के लिए, आईआईटी गांधीनगर के लिए और आईआईटी वाराणसी के लिए, एंड लास्ट वन आईआईटी इंदौर। तो कुछ जो टॉप जो आईआईटीज हैं, मैंने उसका ही यहाँ पे आपके सामने आपके लिए डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप सभी डिजिट्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। आप खुद देख सकते हो सभी आईआईटीज का वन बाय वन मैंने सभी आपको एक्सपेक्टेड रेंज जो है, पॉसिबिलिटीज है हर कैटेगरी की यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। तो आप ये आप खुद चेक कर लेना भाई, ठीक है। कैसे है, क्या क्या वैल्यूज है, कैसे डिफाइन हो रही है, वो मैंने आपको एक बता दिया है अच्छे तरीके से। यहाँ से आप सभी रेंज को चेक कर सकते हो और खुद को डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को पॉसिबिलिटी है ये आईआईटीज मिलने की। ओके, फिर भी एट लास्ट में आपको ये बोलना चाहूंगी कि कई बच्चों का हो सकता है रैंक उतना ज्यादा नहीं आया हो कि आपको आईआईटीज एनआईटीज मिल पाए, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिकॉज अभी सीयूईटी पीजी 2025 का एग्जाम रहता है। अगर कोई बच्चा जिसका रैंक बहुत ही आप बोल सकते हो कि उसको ये लग रहा है कि भाई इतने रैंक पे तो मेरी किसी भी आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन होगा ही नहीं, तो आप उसके बारे में सोचने की बजाय फोकस करो अभी आपका जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम है उसके। दिन बहुत कम है, आज मान के चलो आप आज से अप्रोक्स 10 डेज ही रह चुके हैं, ठीक है। इससे अभी जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, बहुत कम दिन है, अभी फोकस करो। जो बच्चा आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन नहीं ले पाएगा, ठीक है, तो उसके लिए बेटर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सीयूईटी पीजी का एग्जाम दो, बीएचयू, डीयू, जेएनयू इन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, ये भी कम नहीं है, काफी अच्छी हैं ये भी, आप सीयूईटी पीजी के थ्रू आसानी से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो होप मत छोड़ना एंड अपना बेस्ट करो, अपना बेस्ट दो अपना। अगर आप बेस्ट दोगे तो आपका अच्छा ही होगा, क्वालिफाई होगा विद अच्छे मार्क्स से भी। ओके, सो जिस बच्चे ने प्रिपरेशन आईआईटी जैम के लिए की है, डेफिनेटली वो अच्छे स्कोर से सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्रैक कर पाएगा, डेफिनेटली। बस थोड़ी सी उसको मेहनत की जरूरत है, होप नहीं छोड़नी है इस टाइम पे, होप छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, सो गो फॉर द सीयूईटी पीजी एग्जाम, अच्छे से प्रिपेयर करो, मन लगा के मेहनत करो, अच्छे से अपना पूरा टाइम दो, जितना भी टाइम अभी बचा हुआ है पूरा अपने आप को उसके लिए दे दो, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।